हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आएँ। आज है मकर संक्रांति और अभी थोड़ा बहुत सुबह का साफ़ सफाई का काम करके और सबसे पहले मैं नहा ली हूँ। बालों को भी धो लिया है क्योंकि कहते हैं मकर संक्रांति में नहाना चाहिए, बाल वगैरह सुबह सुबह धो लेने चाहिए। तो मैंने अपने बाल धो लिए हैं और अभी थोड़ा बहुत तो टॉवल से पोंछ लिया है, लेकिन पानी तो फिर भी बालों से टपकता ही रहता है। तो मैंने इस तरह से एक सूती चुन्नी बालों पर लपेट ली है। और ये देखिए गन्ने रखे हैं बालकनी में, आ जाओ और सुबह सुबह गन्ने चूस लो। और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ रसोई में। सबसे पहले तो नहाने के बाद मैंने कन्हैया को जगाया है क्योंकि मेरे प्यारे से बाल गोपाल के उठने का समय हो गया था। तो सबसे पहले गोविंद को जगाया और फिर आई हूँ रसोई में कि अभी जब रसोई में आई हूँ तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, तब तक गोविंद बैठेंगे, आराम करेंगे, बाद में उनको नहला दूँगी। तो गोविंद का पानी गर्म हो गया है और मैं यहाँ पर जो पूजा की थाल है, ये जल के 2 पात्र हैं, इनको मांज धो के तैयार कर लेती हूँ और सारी तैयारी करके फिर गोविंद को स्नान करवाऊँगी। और जैसे कि आज तो मकर संक्रांति है, सुबह सुबह हलवा भी बनेगा, सब्जी रोटी, मतलब काम भी ज़्यादा है और मशीन भी लगानी है, कपड़े भी बहुत सारे मैले हो गए हैं। और फिर ये होता है कि सुबह सुबह तो आज अभी धूप निकली नहीं थी, तो दिन में तो थोड़ी बहुत निकल आती है। एक दिन में कपड़े नहीं सूखेंगे तो 2 दिन में सूख जाएंगे, तो दिन में लगाऊंगी। अभी सुबह सुबह तो काम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं और त्यौहार है, त्यौहार के दिन तो वैसे ही कुछ काम एक्स्ट्रा होते हैं, तो अभी जल्दी जल्दी मैं निपटाऊंगी। तो मैंने आज सुबह सुबह ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है कि चलो सवेरे से ही आप सब से मिल लेती हूँ। लाला अभी थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, तब तक मैं अब यहाँ पर पानी जो इनके लिए मांज धो के बर्तन होते हैं वो रखने होते हैं, फिर बाद में सारी तैयारी करती हूँ। और फिर बीच की वीडियो क्लिप मैंने नहीं बनाई थी, ये है जैसे पूजा आरती हो गई, लाला को भोग लग गया, उसके बाद सोचा कि चलो अपने प्यारे से गोविंद का आप सबको दर्शन करवा देती हूँ। और आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और जैसे कि आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मेरी और मेरे लाला की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री गोविंद के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे प्रभु, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबका कल्याण कीजिए, सबके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और अभी जैसे पूजा आरती के बाद भोग लगाया था तो वो प्रसाद मैंने पा लिया था। फिर सोचा कि मैं रसोई में हलवा बनाने लगूंगी, रोटी सब्जी बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, तो टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं मशीन चालू कर देती हूँ, वरना फिर बाद में कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो थोड़े बहुत कपड़े जैसे अभी वाइट हैं, कुछ और थोड़े से कपड़े हैं, इनको डाल के और मशीन को चालू कर देती हूँ, तो एक बार के कपड़े तो धुल के तैयार हो ही जाएंगे, कुछ काम हल्का हो जाएगा। और जैसे ऊनी कपड़े हैं, ये मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, इनको मैं हमेशा हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि जो वुलन के कपड़े होते हैं, चाहे वो हाथ के बने हुए हों या मशीन के बने हुए हों, अगर उनको हम मशीन में डाल के धोते हैं ना, तो इनका जो रोआं होता है ना, वो बिल्कुल झड़ जाता है और गर्म कपड़ों में जो गर्माहट होती है रोए की वजह से, वो सारी ख़त्म हो जाती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो मैं ईजी में धोती हूँ और इनको हमेशा हाथ से ही धोती हूँ, चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़े। लेकिन सुखाती बाद में मशीन में हूँ, और मशीन में सुखाने का भी थोड़ा सा ढंग होता है, ये नहीं होता कि डायरेक्ट इनको मशीन में डाला और घुमा दिया, ऐसा ना हो कि रोएं वगैरह झड़े। और इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है कि मशीन में वुलन कपड़ों को सुखाएं तो कैसे सुखाएं, वो वीडियो मैंने पिछले साल डाली थी। और अभी मैंने जो है स्वेटर वगैरह थे वो सारे पानी में अपना ईजी वगैरह घोल के और भिगो दिए थे। और अब आ गई हूँ रसोई में, तो अब चलो अपना काम संभाल लेती हूँ। तो अभी सबसे पहले तो खीर बनाऊँगी। तो जो चावल हैं ये मैंने पहले ही पानी में जैसे भिगो के रख दिए थे ना, तो थोड़े से फूल गए हैं। अब इनको धो लेती हूँ, जैसे 2-4 बार धो के, और कुकर में सीटी लगवा दूँगी, दूध डालूँगी, इसमें पानी नहीं डालूँगी। जैसे मैंने चावल डाल दिए हैं और इसमें
1 केजी के करीब अभी मैं इसमें दूध डाल दूँगी और फिर इसमें लगवा दूँगी मैं 3 सीटी। और फिर बाद में इसमें थोड़ा सा दूध और डाल के जो मीठा है, इलायची वगैरह जो भी इसके अंदर डालना है खीर में, वो मैं बाद में डाल दूँगी। तो सीटी लगवाने से ये है कि काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है चावल बिल्कुल सॉफ्ट होने में। तो मैं इस तरह से कुकर में बना लेती हूँ। तो अभी खीर बनने के लिए रख दी है और साथ के साथ सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी करूँगी। और एक बार तो सोचा था कि उबले हुए आलू और मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, खाली आलू की बॉयल करके सब्ज़ी तो मैंने कल बनाई थी और आज फिर वही हो जाएगा। बस अंतर इतना ही रहेगा कि कल उसमें मटर नहीं थी, आज उसमें मटर हो जाएंगी। तो फिर सोचा कि नहीं, बच्चे बोलेंगे कि मम्मी रोज़ एक ही सब्ज़ी बना देती हूँ। और वैसे भी सर्दियों में ना आलू तो हर सब्ज़ी में आ जाता है, चाहे आलू गोभी बनाओ, आलू मटर बनाओ, आलू गाजर मटर बनाओ, आलू तो होते ही हैं सब में। तो आज भी फिर आलू गाजर मटर ही बनाऊंगी, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। हलवा भी बनेगा और सूजी वगैरह अभी जैसे मैंने दूध में भिगो के रखनी है। काफ़ी सारे काम करने हैं, लेकिन 2 घंटे का टाइम तो अभी मुझे रसोई में आराम से लगेगा सारा काम करने में। तो कर लेती हूँ सारी तैयारी फटाफट। सब्ज़ी वगैरह छीलूँगी, काटूँगी, तैयार करूँगी। जैसे कि होता है ना, कोई थोड़ा सा साथ में हेल्प करने वाला होता है ना, कि सब्ज़ी वगैरह काट के दे दे, तब तक एक बंदा रसोई में छोटे मोटे और काम निपटा ले, तो बड़ा जल्दी काम हो जाता है। लेकिन जब सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं ना, तो सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी मैंने सब्ज़ी में छोंक लगा दिया है। एक कुकर में खीर बन गई है, एक में सब्ज़ी हो गई है और फिर साथ के साथ मैं हलवा बनाने की तैयारी कर लूँगी, तो हलवा भी साथ के साथ बन जाएगा। फिर बचेगा रोटी का काम। तो ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने सीटी लगवाई थी ना चावल में, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए चावल। और अब जितने दूध की इसमें ज़रूरत है कि भाई हमें कितनी गाढ़ी चाहिए, कितनी पतली चाहिए खीर, उस हिसाब से मैंने इसमें दूध डाल दिया है। अब मैं इलायची कूट के इसका पाउडर बना लूँगी। और जैसे जो कूटने के बाद छिलका निकलता है इलायची का, वो मैं चाय पत्ती के डिब्बे में डाल देती हूँ। जब चाय बनती है तो चाय में भी उसकी खुशबू हो जाती है। और अब इसका बारीक सा फिर पाउडर बना के उसको खीर में डाल दूँगी, तो खीर हो जाएगी हमारी दूसरे एक चूल्हे पर तैयार। और यहाँ मैंने घी को मेल्ट करने के लिए रख दिया है कि जब तक मैं इलायची पाउडर बना के डालूँगी तब तक घी मेल्ट हो गया। और अब जो सूजी मैंने दूध में भिगोई थी वो इसमें डाल दी है। और ये वाले जो हलवा मैं बनाती हूँ, जब भी मैं हलवा बनाती हूँ सूजी बेसन का बनाती हूँ और दूध में भिगो कर बनाती हूँ। इसकी प्रॉपर रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, कम्युनिटी में वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। बहुत ही स्वादिष्ट ये हलवा बनता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम हलवा नहीं खाते हैं, वो एक बार इस हलवे को बना के देखना, उंगलियां चाट कर खाएंगे और कहेंगे कि हाँ, ये हलवा हम खा सकते हैं। तो हलवा तैयार हो गया, खीर सब्जी सब तैयार हो गई और अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आइए, आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और सुबह के खाने में मैंने बनाए हैं खीर, हलवा और आलू गाजर मटर की सब्ज़ी और साथ में रोटी। और पूरी मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ, जब खीर हलवा हो जाता है ना, तो मेरे घर में फिर इस तरह से पूरी खाना कम पसंद करते हैं। कहते हैं सब कुछ बहुत हैवी हो जाता है और फिर काफ़ी दिक्कत होती है खाने के बाद। जीभ के स्वाद में तो खा लेते हैं, लेकिन जब सब कुछ हैवी हैवी खाते हैं ना, तो फिर पेट में पचना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इतनी मेहनत का तो काम होता नहीं है। पहले तो ये होता था कि गांव में खेतों में बहुत सारा काम होता था, जो भी खाते थे हजम हो जाता था, पच जाता था। लेकिन शहरों में जब रहते हैं तो वो मेहनत वाला काम नहीं होता है। और ये देखिए, ये है 2:30 बजे का टाइम। रसोई के काम से फ्री होने के बाद फिर मैं लग गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े थे बहुत सारे मैले। तो जितने नीचे वाली तार पर आए वो तो मैंने नीचे सुखा दिए और बाकी के फिर मैं ले आई छत पे, क्योंकि चादर वगैरह भी मैंने उतारी थी। तो बेडशीट वगैरह जिस दिन धोनी होती है तो उस दिन तो और भी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ छत पे ले आई हूँ और यहाँ मेरी जेठानी भी काम लगी हुई है, क्योंकि जैसे कि आज मकर संक्रांति का त्यौहार है तो ये भी अपना ऊपर साफ़ सफाई में लगी हुई है। यहाँ मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो कहनी चूल्हे की जो राख है ना उसको निकाल देती हूँ, त्यौहार का दिन है, चूल्हे को मिट्टी से लीप दूंगी, लिपाई हो जाएगी तो थोड़ी शुद्धता आ जाएगी त्यौहार के दिन। ऐसा ना हो कि चूल्हे को हम ऐसे ही छोड़ दें। और ऊपर का जो झाड़ू पोछा है ये निपटा देती हूँ। नीचे का बहू ने कुछ कर दिया, कुछ इन्होंने साथ में मिल के करवा दिया था,
क्योंकि ये कर लेते हैं अपना, मिलजुल के करती हैं दोनों, ये नहीं होता है कि भाई एक ही लगा रहे सारा दिन। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि कपड़े डालती हूँ तार पे और जैसे कि साथ के साथ उड़ जाएंगे, लेकिन मैं दो दो चिमटियाँ साथ के साथ लगाती जा रही हूँ ताकि कपड़े उड़े ना, नीचे ना गिरे। तो जो नीचे मैंने सूखने के लिए डाले हैं ना, वो तो आज सूखने मुश्किल है क्योंकि वहाँ धूप तो है नहीं, लेकिन इतने सारे ऊपर छत पे भी नहीं आते। मैंने 2 रस्सी ये बंधवा तो रखी हैं, 2 की जगह और भी है लेकिन वो भी बांधी नहीं है। अगर जैसे 2 रस्सी और बांध देंगे ना, फिर तो बहुत सारे कपड़े ऊपर सूख जाएंगे। कुछ आलस भी आ जाता है मुझे ज़्यादा कपड़े ऊपर लेके आने का, कि चलो नीचे डाल देती हूँ। और फिर जितने नीचे सुखाए गए वो तो मैंने नीचे सुखा दिए, और फिर जो बाकी के बचे ना, वो मैं टोकरा है, ये जो कपड़े रखने वाली टोकरी मैंने मंगवाई हुई है, इसमें ही भर के ले आई थी कि इनको ऊपर सुखा देती हूँ। और हवा तो इतनी तेज़ है ना कि अगर चिमटी नहीं लगी ना तो कपड़ों का ये भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ गए, किसके घर पहुँच गए। तो अभी तो मैं साथ के साथ इन पे चिमटी लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स, आज वीडियो में बातें हो गई है बहुत सारी, और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय, खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियां आएँ, आप सब बिल्कुल स्वस्थ रहो, निरोग रहो, खुश रहो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।